नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसदीय रेशे और प्लास्टिक कक्षा 8 का भाग 2। इससे पहले आपने संसदीय रेशे और प्लास्टिक जो संसदीय रेशे थे उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें रेयॉन, नायलॉन और ये सब उसने पढ़ा था। इस भाग के अंदर अपन जो सेकंड पार्ट है इसमें संसदीय रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ पाते हैं। तो इसमें आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें और समझते रहें। ठीक है, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं काम में आ रही है उन वस्तुओं को अलग अलग चित्र आपके सामने देखे गए हैं। तो मैं आपसे सीधा एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वस्तुएं किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा प्लास्टिक की बनी होती है। वैसे प्लास्टिक बहुत प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्लास्टिक इस प्रकार के होते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हर प्लास्टिक की वस्तु अलग। जैसे मैं बात करूँ कुर्सी की है, जैसे कि बच्चों के खिलौने हैं, टेबल है, बोतल है, ये सब अलग अलग प्लास्टिक की बनी हो सकती है। लेकिन जैसे मैं पूछूं कि प्लास्टिक होता क्या है, तो उसके बारे में जैसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा था संसदीय रेशे भी थे, जैसे एक प्रकार के बहुलक थे। तो उन बहुलक में भी आपने देखा था कि एक के बाद एक चेन के रूप में जुड़े रहते थे और बहुलक का निर्माण करते थे। जैसे तो प्लास्टिक भी एक प्रकार क्या है, कृत्रिम और संश्लेषित रेशों के एक बहुलक होते हैं। इसमें भी क्या होता है, उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं, जिसमें प्लास्टिक बहुलक रेशों के समान ही एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और ये श्रृंखला क्या होती है, रेखीय और तिर्यक होती है। रेखीय का मतलब है एक के समान, एक तो में परत के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो प्लास्टिक जो है प्रकार के बहुलक तो होते हैं, लेकिन बहुलक का मतलब यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ संसदीय रेशों की तरह एक दूसरे के रूप में जुड़ी रहती है। तो आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा है प्लास्टिक संसदीय रेशे और प्लास्टिक में क्या अंतर है, तो आप ये कह सकते हैं संसदीय रेशे बहुलक होते हैं, लेकिन उच्च अणु भार वाले बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं। और ये लंबी से लंबी श्रृंखला एक दूसरे के रूप में ऊपर जुड़ी रहती है और ये श्रृंखलाएँ रेखीय और तिर्यक दोनों रूप में है आपको देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ गया है प्लास्टिक और संसदीय रेशों में क्या अंतर है। अब देखिए प्लास्टिक के पदार्थ और प्लास्टिक दोनों ही अलग अलग होते हैं कि गुण के रूप में प्लास्टिक उन पदार्थों का गुण है जो अधिक खींचने या ताने पर स्थायी रूप से अपना रूप बदल देते हैं। यदि जैसे प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टिक को जिस रूप में हम खींच के डालते हैं तो वो उस रूप में ही रह जाता है और तानने पर स्थायी रूप से अपना रूप बदल देता है। जैसे जिस रूप में आपने इसको गर्म किया है तो गर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद में वो अपना रूप बदल लेता है। और प्लास्टिक और पदार्थ और प्लास्टिक दोनों अलग अलग है। प्लास्टिक पदार्थ तो जिससे जो भौतिक स्वरूप संरचना होती है वो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, और प्लास्टिक भौतिक संरचना बनने के बाद जो प्लास्टिक जिससे बनता है उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक होते क्या है, तो ये पढ़ लिया प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, या आइए इसके बारे में आप आगे पढ़ते हैं कि प्लास्टिक कितने कितने रूप में आपको देखने को मिलता है। प्लास्टिक का अपन रूप देखें तो प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। पहला पार्ट है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा पार्ट है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। अब थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका भाग है थर्मोप्लास्टिक, जिसे ताप शून्य प्लास्टिक कहते हैं। ताप शून्य का मतलब है ताप के प्रति शून्य, अर्थात इस प्रकार के प्लास्टिक को हम गर्म करने पर वह विकृत हो जाते हैं, आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इसके तहत इन प्रकार के प्लास्टिक को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और अन्य रूपों में भी इसको आसानी से डाल सकते हैं। जैसे पीवीसी, जैसे प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं नल और के, उनको पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने होते हैं। आप जो घरों में पॉलीथीन थैलियाँ काम लेते हैं वो पॉलीथीन थैलियाँ, बैग, पेन, कंगा, पानी की टंकी आदि इन थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। दूसरा भाग है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, तापदड़ प्लास्टिक। तापदड़ प्लास्टिक का मतलब ताप के प्रति दृढ़ है। इसको एक बार किसी रूप में आपने गर्म कर दिया, एक रूप में किसी में डाल दिया तो एक रूप क्या करेगा, गर्म करने पर एक दृढ़ रूप में बना देगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने बेकेलाइट और मेलामाइट का देखा ही है। बिजली के जैसे एग्जाम्पल, बिजली के स्विच, प्रेशर कुकर, विद्युत प्रेस आदि के हैंडल आपने देखे होंगे। एक प्रकार एक्स्ट्रा प्लास्टिक है जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। आपके घरों में देखा ही होगा कि विशेष प्रकार प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपका नहीं रहता है, वो भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाली परत लगी होती है जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। और आपने घर में देखा जब भी आग लग जाती है तो ये जो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं वो टूट जाते हैं, जल जाते हैं, जिसको हम बेकेलाइट और मेलामाइट कहते हैं। तो ये थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में आपको अंतर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जितने भी ये प्लास्टिक है, जैसे आपने विद्युत प्रेस और के हैंडल देखे हैं, घर के अंदर जो प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर उसके भी जो हैंडल होते हैं जो भी आपके एक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक बने होते हैं, ताकि आपको हाथ चले नहीं और आसानी से आप किसी घरों के अंदर आप आसानी से इसको काम में ले सकते हैं। तो ताप दृढ़ और ताप शून्य ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कभी कभी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक की जगह नाम दे देते हैं ताप शून्य और ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो आप इसके नाम याद रखना और आपको इसके समझने में आसानी रहेगी।
तो आप इसको बुक में नोट कर लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेट क्या है। आपने पॉलीथीन की भी देखा है, घरों के अंदर, जिम के अंदर आप पॉलीथीन का उपयोग में लेते हैं। बिजली के स्विच भी आप घरों में के अंदर काम आ जाते हैं। प्रेशर कुकर भी काम में आ जाता है। विद्युत प्रेस आदि गैस कैंडल है, जो इसी प्रकार के प्लास्टिक, कुल मिला के प्लास्टिक क्या आपके दैनिक जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत पदार्थ है जो होते पुरानी तेजी नहीं हो गया, विकल्प के रूप में उसको काम में लेता है। यह जल्दी जलकर नष्ट हो जाता है, नहीं प्राकृतिक जीवाणु द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है। लापरवाही के कारण इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन थैली भी नालियों को रोक देती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लास्टिक पर्यावरण के प्रति जो नुकसान पहुंचाता है वो भी आपको पता है। प्लास्टिक पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचाता है। ये खाद्य पदार्थ है, जैसे पशुओं के अंदर पॉलीथीन थैलियाँ रेप कर निकल जाते हैं। ये प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं, आमाशय में जमकर या स्तर बनाते हैं, जिससे मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारी समस्या से बचने के लिए प्लास्टिक क्या है आपका कि से बचने के लिए कपास, कपड़े या जूट से बनी थैलियों का भी आप उपयोग में लेते हैं। तो इस प्लास्टिक के अंदर जो गुण होते हैं, इस प्लास्टिक के अंदर क्या क्या गुण हैं, वो उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि प्लास्टिक के अंदर क्या क्या गुण आपको पाए जाते हैं। तो आइए प्लास्टिक के पदार्थों के हम गुणों के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के गुण कि प्लास्टिक के अंदर क्या क्या गुण पाया जाता है। पहला प्लास्टिक का जो गुण है वो है कि प्लास्टिक जो पदार्थ होते हैं जो अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो अनअभिक्रियाशील का मतलब है प्लास्टिक धूप से क्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक की कुर्सी की तो पानी के अंदर कितने रख दो तो पानी के अंदर खराब नहीं होती है। और प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसके अंदर केमिकल से भी क्या करते हैं, प्लास्टिक के जितने भी केमिकल होते हैं उसे प्लास्टिक की बोतलों में आपको देखने को मिलते हैं। इन बहुत से रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के संचयन हेतु किया आपको किया जाता है। अर्थात प्लास्टिक का जल वायु से अभिक्रिया नहीं करते और संसारण आसानी से नहीं हो पाता है। और ये था प्लास्टिक पदार्थ अनअभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि प्लास्टिक का पदार्थों के गुण में क्या क्या है, कि प्लास्टिक पदार्थ क्या क्या होते हैं, इसमें दूसरा गुण क्या क्या पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल तथा चिरस्थायी होता है। इसका अर्थ क्या है कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पदार्थ को आप आसानी से उठा सकते हैं, कहीं पर भी रखा जा सकता है। जैसे प्लास्टिक कुर्सी है, कोई भी है, पानी की बोतल है, प्लास्टिक को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। अर्थात हल्का होता है। दूसरा है प्रबल। प्रबल का मतलब है कि ये धातु की अपेक्षा अधिक सस्ते होते हैं। इस कारण ये उद्योग और घरेलू कार्यों में इनका उपयोग विस्तृत पैमाने पर किया जाता है। अर्थात ये और चिरस्थायी का मतलब है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। कि आप देखो प्लास्टिक की बहुत लंबे समय तक चलती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक पदार्थ है जो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे इसमें कुचालक के यहाँ अचालक होता है, ज़्यादा इजी रहता है कि प्लास्टिक जो होता है ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। मतलब अच्छे चालक का मतलब प्लास्टिक ऊष्मा के प्लास्टिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्लास्टिक आपने देखा होगा कि बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के भी इसके बने होते हैं। जिसमें मैंने पहले बताया जो खाने बनाने का जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो खाना बनाने के अंदर उपयोग में लिया जाता है। प्लास्टिक का एक प्रकार का अच्छा ऊष्मा का कुचालक होता है। और बिजली के तार भी आपने देखे होंगे, जो बिजली के तार होते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के कवर्स लगे रहते हैं ताकि आपको करंट न लगे, बिजली का करंट आपके हाथों तक न पहुँच सके, इसलिए। और अर्थात प्लास्टिक पदार्थ क्या ऊष्मा का विद्युत का अच्छा क्या होता है, कुचालक होता है। इसके अंदर बिजली ये प्लास्टिक क्या करते हैं, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके सिरों के अंदर प्रवाहित नहीं होती है, जिससे कि बिजली क्या हो आपके हाथों तक न पहुंच सके। अर्थात ये प्लास्टिक पदार्थ ऊष्मा के दुख को चल कर। इसके अलावा प्लास्टिक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन देखते हैं पर्यावरण का नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। चौथा पार्ट है प्लास्टिक जैव अवनिर्मीकरण होते हैं। अब जैव अवनिर्मीकरण का मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी में डालने पर काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। प्रकृति के लिए समस्या उत्पन्न और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण के अंदर क्या है, जैसे जैव निम्नीकरण भी पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा गठित हो जाते हैं, ये जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे सब्जी, छिलके, पचा हुआ भोजन, कागज, जूती, कपड़ा आदि, लकड़ी आदि, ये सब होता है। जैव अवनिर्मीकरण के अंदर क्या है, ये पदार्थ एक बार ज़मीन में डालने पर काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और ये प्रकृति के लिए समस्याओं पर्यावरण का नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकृति के लिए क्या समस्या, पर्यावरण के लिए क्या नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि समुद्र में बहुत सारा कचरा क्या होता है, किनारों पर है ना, समुद्र के अंदर लोग बाग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर कचरा डाल देते हैं। तो ये समुद्र के किनारों के अंदर क्या होता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है और समुद्र के अंदर इकट्ठा होता है, इसके लहरों के साथ ये करता है समुद्र किनारों पर आ जाता है। फिर इस कचरे के अंदर बड़ा बदबू आती है, इसकी सुंदरता भी खराब हो रही है और ये कचरा क्या होता है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या होता है कि ये पर्यावरण जैसे जैसे पर्यावरण के अंदर फैलेगा तो पर्यावरण को साथ साथ विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होगी और गैसें क्या होगा आपके विभिन्न प्रकार के सिस्टम के अंदर परिवर्तित चली जाएगी। अगर प्लास्टिक द्वारा निर्मित वस्तुएं समान रूप से उपयोगी होती है, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ ऐसे नहीं हो सकते हैं और जलाने पर विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डालने पर ये जानवरों को खा ले जाते हैं जो कि उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो दूसरी इमेज देख रहे हैं जो जानवर के शरीर का है, जिसके शरीर के अंदर चला जाता है और बहुत सारे
सारे बीमारियाँ प्लास्टिक के कूड़े करकट इसके अंदर से मिलते हैं और फिर तुम्हें कई वर्षों लग जाते हैं, इसलिए जैव निम्न का कारण बनते हैं। अब पदार्थों के जो गुण आपने पढ़े उसमें सबसे पहले था कि ये पर्यावरण को नुकसान तो पहुँचाते हैं। फिर प्लास्टिक पदार्थों गुण में सबसे पहले प्लास्टिक अनेक क्रियाशील होते हैं, प्लास्टिक हल्का, प्रबल, मचीर, स्थायी होता है, प्लास्टिक पदार्थ ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, प्लास्टिक जैव अवनिर्मीकरण होते हैं। ये सब 4 पॉइंट आपने पढ़ लिए। और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक होता है ये भी आपने पढ़ लिया। अब अपन ये पढ़ते हैं प्लास्टिक के उससे पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। जैसे 5-4 सिद्धांत को हमने पालना करनी होगी। 5-4 सिद्धांत का मतलब क्या है कि सबसे पहले उपयोग कम करें। जैसे प्लास्टिक का उपयोग है, जैसे बाजार में आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप कपड़े की थैली लेकर जाएँ, जिसका क्या इसका उपयोग आप कम किया जा सकता है। दूसरा है पूर्ण उपयोग करें। जैसे जैसे प्लास्टिक एक बार आपने उपयोग ले लिया तो उसको बार बार फेंके नहीं। जैसे आप घरों में बहुत सारी पॉलीथीन की थैलियाँ इकट्ठी कर लें और जो भी आपका कबाड़ी वाला है तो उसको वापस इकट्ठा करके दे दें, ताकि उसके वापस दूसरा प्लास्टिक का दूसरा पदार्थ बन सके या प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैलियाँ बन सके। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। फिर चौथा है रिकवर का मतलब होता है कि बार बार इसका उपयोग करें। जैसे कोई प्लास्टिक थैली एक बार आपने काम में ले ली है तो उसका बार बार उपयोग करें। ऐसे ही नहीं एक बार उपयोग में ले लिया उसको बार बार फेंक दिया। और चौथा है उपयोग ना करें। भाई मैं तो कहूँगा प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें या उपयोग ना करें, ना जरूर तो आप कपड़े की थैली पॉलीथीन की थैली करें। अर्थात पर्यावरण से प्लास्टिक पर्यावरण की रक्षा के लिए ये 5 सिद्धांत, R वाला सिद्धांत उपयोग लेना चाहिए कि रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर और रिफ्यूज़। ये सब 5 सिद्धांत का आप काम सिद्धांतों का पालन करेंगे तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए आपके क्या हो सकता है, हानिकारक नहीं हो सकता है। इसके लिए आप उसका उपयोग करें, इसको कॉपी नोट करें और जीवन में भी उतारें। इसी तरह आज का आपका वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं मैं आपके लिए एक और भी अच्छे वीडियो बना सकें। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छा बनेगा, देखते हैं। और आप ये प्लास्टिक को इसके बारे में ध्यान रखें कि भाई प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। 5 सिद्धांत है। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप मैंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। प्लास्टिक से पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती है, जैसे आप भी अन्य रूप से घरों के बाहर ये कचरा पॉलीथीन थैलियाँ न पके ताकि जानवर इनको खा सकें और जानवर के शरीर तंत्र में इनको बाधा उत्पन्न होती है और उनका मौसम ये पॉलीथीन थैलियाँ जाके इनको विकृत कर देती है और उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए समय से बचने के लिए प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। कपास, कपड़े या जूट से बने थैलियों का ही आप उपयोग करें। और ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप इसको नोट करें और आगे जैसे कुछ शब्द है जैसे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पुनःचक्रियता, निम्नीकरण, इसके बारे में आप नोट करें और कॉपी में करें।